वृंदावन की एक सुनहरी सुबह थी। नीला आकाश, हल्की ठंडी हवा और यमुना नदी शांत बह रही थी। नदी के किनारे हरी घास पर गोपियां हंसती खेलती आईं। वे यमुना में स्नान करने वाली थीं। गोपियों के रंग बिरंगे वस्त्र, चूड़ियों की खनक और चेहरे पर निश्चल मुस्कान, सब कुछ जीवंत लग रहा था। नदी किनारे एक कदम्ब के पेड़ के पीछे नन्हे नीले कान्हा छुपे खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान, आंखों में चमक और हाथ में बांसुरी थी। कान्हा मन ही मन बोले, आज मेरी लीला से इन्हें सच्चे समर्पण का अर्थ समझाना है। जैसे ही गोपियां यमुना में उतरी, कान्हा चुपके से उनके वस्त्र उठाकर कदम्ब के ऊंचे डाल पर रख देते हैं। फिर पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की धुन हवा में तैरती है, पत्ते हिलते हैं और यमुना की लहरें संगीत पर थिरकने लगती हैं। गोपियां जब बाहर आती हैं तो चौंक जाती हैं। अरे, हमारे वस्त्र कहाँ गए? वे लज्जा से पानी में ही खड़ी हो जाती हैं। तभी ऊपर से नन्हे कान्हा की मीठी हंसी सुनाई देती है। कान्हा कहते हैं, जब तक तुम मन, वचन और अहंकार छोड़कर मुझे नहीं पुकारोगी, वस्त्र नहीं मिलेंगे। गोपियां समझ जाती हैं कि यह साधारण शरारत नहीं, बल्कि एक दिव्य शिक्षा है। वे हाथ जोड़कर कहती हैं, हे कान्हा, हम तुम्हारी शरण में हैं। तभी कान्हा की शरारती मुस्कान करुणा में बदल जाती है। वे धीरे धीरे वस्त्र नीचे रखते हैं। कान्हा का दिव्य तेज, कोमल चेहरा और आंखों में अपार प्रेम झलकता है। कान्हा कहते हैं, जो मुझे पूर्ण समर्पण से स्वीकार करता है, उसकी लज्जा और रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। गोपियां भाव विभोर हो जाती हैं। यमुना का जल निर्मल हो उठता है, आकाश में प्रकाश फैल जाता है। कान्हा बांसुरी बजाते हुए आगे बढ़ते हैं और वृंदावन फिर से आनंद से भर उठता है। यही थी नन्हे कान्हा की लीला। शरारत नहीं, भक्ति और समर्पण का संदेश।